बात। बच्चे, तुम बहुत जल्दी ना अपने नए घर में प्रवेश करने वाले हो मेरे बच्चे, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा घर होगा। तुम्हारा घर। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारा ही घर। तुम हमेशा यही सोचते हो ना कि तुम्हारा घर, तुम्हारी छत कब बनेगी, जो तुम्हारे नाम की होगी। तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा नाम होगा। हाँ मेरे बच्चे, ऐसा ही होने वाला है। बहुत जल्द तुम अपने घर के अंदर प्रवेश करोगे और उस घर में ना बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मैं लगवाऊंगा तुमसे, सजावट करवाऊंगा। ऐसी सजावट जो तुम बहुत दिनों से चाहते थे, जो तुम्हारे सपनों की थी, जिसे देखकर तुम शांति से बैठ पाओ, जिस कोने में तुम मेरा नाम जाप कर पाओ, तुम किसी से बातें कर पाओ, आराम कर पाओ। ऐसी प्यारा सा घर, बहुत सुंदर सा, मैं तुम्हें दूंगा मेरे बच्चे। और तुमने जितना संघर्ष किए हैं ना, जितना कुछ सहा, सब कुछ मेरे बच्चे सब भूल जाओगे। इतना प्यारा घर बनाऊंगा ना, और उस घर में ना एक बगीचा होगा, बहुत प्यारा सा बगीचा। जो बगीचा तुम बनाओगे मेरे बच्चे, एक छोटी सी बगिया, जहाँ तुम और मैं बैठ कर ना खूब सारी बातें करेंगे, चाय पियेंगे साथ में। तुम्हारा ये सपना, तुम्हारी ये मेहनत रंग लाई मेरे बच्चे। तुमने मुझसे कहा था और मैंने कर दिया मेरे बच्चे, तुम्हें आशीर्वाद दे दिया है। अब बहुत जल्द तुम अपने घर में प्रवेश करने वाले हो। और हाँ, जब घर में प्रवेश करोगे ना, तो सबसे पहले मेरा स्वरूप या मेरी तस्वीर उस घर में पहुंचा देना, और उसके बाद तुम प्रवेश करना। समझ गए ना? क्योंकि उस घर में जो भी कुछ भी होगा ना, पहले मैं देखना चाहता हूँ। सब कुछ पहले मैं भ्रमण करना चाहता हूँ, और उसके बाद ही तुम उस घर में प्रवेश करना, ठीक है? और उस घर में प्रवेश करने के बाद तुम ना एक दिन साय संध्या ज़रूर करवाना, क्योंकि साय संध्या करवाने से ना तुम्हारे घर की शुद्धि होगी मेरे बच्चे। तुम बाकी जो मर्जी करा सकते हो, तुम सुंदरकांड करा सकते हो, तुम सत्यनारायण की कथा करा सकते हो मेरे बच्चे, तुम रामायण करवा सकते हो, जो तुम्हारा मन हो, जैसा तुम्हारा मन हो, जहाँ तुम्हारे घर वाले राजी हो वही करवाना। ऐसा नहीं कि तुम मेरे लिए अपने घर के खिलाफ चले जाओ। देखो, चाहे तुम्हारे घर पर रामायण हो या सत्यनारायण की कथा या सुंदरकांड, बात तो वही है ना। आऊँगा तो मैं ही ना। तो चाहे तुम मुझे किसी भी रूप में बुलाओ, किसी भी रूप में, आशीर्वाद तो देना मेरा ही काम है ना। आशीर्वाद तो मैं ही तुम्हें दूंगा ना। हाँ। और सुनो, इतनी चिंता मत करो। जिस चीज़ की चिंता है ना तुम्हें, तुम्हें रोज़ वो चिंता खाई जा रही है कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे पैसों का भुगतान होगा। बहुत परेशान हो ना कुछ चीज़ों से। मत हो परेशान, मैं हूँ ना। मैं सब ठीक कर दूंगा। सब कुछ बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा तुम्हारे जीवन में। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है? और सुनो, अगर तुम अनदान करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो ना, अपनी सक्षमता के अनुसार करो मेरे बच्चे। मैं नहीं कहता कि तुम चीज़ों को अपने हद से ज़्यादा बाहर निकल कर करो, फिर तुम बाद में परेशान हो जाओगे। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे। जितना तुमसे हो पा रहा है ना, उतना करो। पहले अपने घर का देखो कि तुम्हारे घर में कितना खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है। और उसके बाद अगर कुछ बचे तो तुम मेरे लिए निकाल सकते हो मेरे बच्चे। तो ज़रूरी नहीं है कि तुम मेरे लिए ही निकालो। अगर तुम्हारी घर की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही तो मत निकालो, कोई बात नहीं ना। मैं नहीं कहता कि मेरे लिए निकालो ही निकालो। और अगर कुछ प्रतिशत निकालोगे ना, मुझसे कहोगे कि साईं, मैं आपके लिए इतना पैसे निकाल रहा हूँ, तो उससे दुगना मैं तुम्हें दूंगा मेरे बच्चे। ऐसा नहीं कि मैं तुमसे ले रहा हूँ तो तुम्हें दूंगा नहीं। तुम्हें देना सबसे बड़ा काम है मेरा, सबसे बड़ा फ़र्ज़ है मेरा, कि अगर मेरा बच्चा मुझे कुछ दे रहा है ना, तो मैं उसका ऋणी हो जाता हूँ। उसका भार मुझ पर होता है मेरे बच्चे। मैं सब बच्चों का अपने भार लेता हूँ और अपने सब बच्चों के भार को उतारता हूँ। तुम जो मुझसे प्यार करते हो ना, इतना प्यार करते हो कि मैं हर किसी को ये दिखा नहीं सकता, जता नहीं सकता। लेकिन तुम मुझसे सच में बहुत प्यार करते हो, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ मेरे बच्चे। और मैं आज अपनी कुछ बच्चियों से बात करना चाहता हूँ। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ मेरी बच्ची। हाँ, माना कि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो गई। तुम्हारी ज़िंदगी में उस वक्त मैं नहीं था, जिस वक्त तुमने अपनी ज़िंदगी में कदम आगे बढ़ाया। ठीक है, तुमने अपनी ज़िंदगी में आगे कदम बढ़ा लिया, तुम आगे भी आ गए, संघर्ष भी बहुत कर लिए। लेकिन आज तो मैं हूं ना तुम्हारी ज़िंदगी में, और मैं तुम्हें ज़िंदगी का आईना दिखा रहा हूँ। तुम जिस इंसानों के लिए कर रही हो ना, जिन लोगों के लिए, जिस परिवार के लिए कर रही हो ना, वो परिवार ना आज तुम्हारा है ना कल तुम्हारा है। बात को समझने की कोशिश करो। जो तुम अपने शरीर को झोंक रही हो ना, इन सब चीज़ों में मेहनत कर कर, कल को कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुम्हें खुद के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। देखो,
तुम्हें खुद खड़ा होना पड़ेगा अपने लिए, आत्मविश्वासी बनो, अपने पाँव पर पहले खड़े हो। तुम्हें ये क्यों लगता है कि इस उम्र में आकर तुम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि तुम हर उम्र में कुछ भी कर सकते हो। जज़्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। तो अपने अंदर के जज़्बे को, अपने अंदर की हिम्मत को दोबारा से जगाओ मेरे बच्चे। अपने अंदर वो हिम्मत पैदा करो कि हाँ, तुम वो कर सकते हो जो तुम चाहते थे एक वक्त पहले, कुछ साल पहले। जो तुम चाहते थे वो तुम्हें नहीं मिल पाया, लेकिन वो मौका तुम्हें आज मिला है, तो उसे तुम क्यों जाने दे रहे हो अपने हाथों से? ये सोचकर कि तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो, अब कुछ नहीं हो सकता। ये सिर्फ तुम्हारी सोच है मेरे बच्चे। इस सोच को बदलो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, अगर बनाओगे ना तो बन जाएगी मेरे बच्चे। और सुनो, आज तुम जिस वाहन में जाने वाले हो ना मेरे बच्चे, उस वाहन में मैं तुम्हें मिलूँगा, ठीक है? आज मुझे देखना तुम, आज तुम मेरे दर्शन करना। तुम वैसे हमेशा कहते हो ना बाबा मुझे दिखाई दो, मुझे दिखाई दो, तो ठीक है, आज जिस वाहन में तुम जाओगे ना उस वाहन में तुम्हें वहीं मैं मिलूँगा, तुम्हारे पास। देखना तुम, और तुम मुझे देख कर ना बहुत खुश होने वाले हो, बहुत बहुत खुश। और सुनो मेरे बच्चे, जब तुम खाना लेकर जाते हो ना, अपना डब्बा लेकर जाते हो, और वहाँ पर कभी कोई भूखा हो ना, कभी कोई तुम्हारे पास हो ऐसा जो बहुत भूखा हो, जो कभी अपना डब्बा लेकर नहीं आया हो, तो उसे तुम अपना थोड़ा सा हिस्सा उसे दे दिया करो मेरे बच्चे। उसकी आत्मा को तृप्त किया करो मेरे बच्चे। क्योंकि देखो मेरे बच्चे सभी हैं, सबके अंदर मेरी आत्मा है। जब वो कलपती है ना तो तुम्हारे साईं को बहुत दुख पहुँचता है। ऐसा लगता है कि तुम्हारा साईं भूखा है। क्या तुम अपने बाबा को भूखा रख सकते हो क्या? नहीं ना। तो ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है मेरे बच्चे कि अगर तुम्हारे आसपास कोई भूखा है ना, कोई ज़रूरतमंद है, तो तुम उसकी सेवा करो। तुम्हारे साईं को ना ये बात बहुत अच्छी लगती है। जब मेरे बच्चे मेरे ही बच्चों की सेवा करते हैं ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तुम घर में मुझे मेरे स्वरूप में मुझे अच्छे-अच्छे वस्त्र पहनाओ, अच्छा-अच्छा रोज़ पकवान खिलाओ, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, तुम घर से बाहर निकल कर अगर किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते हो, किसी का तन ढकते हो, किसी की भूख को शांत करते हो ना, तब मुझे बहुत खुशी होगी। तो फ़र्क है मेरे बच्चे, मेरी सेवा करने में बहुत फ़र्क है। अगर देखोगे ना तो मेरी सेवा बहुत है मेरे बच्चे। घर से बाहर निकलो, घर से बाहर निकल कर मेरी सेवा करना चाहते हो तो करो ना। घर के अंदर रहकर तुम मेरी सेवा क्या ही करोगे। लेकिन हाँ, घर के अंदर भी तुम बहुत सारी सेवाएँ कर सकते हो, लेकिन कभी-कभी बाहर निकला करो, क्योंकि कुछ मेरे बच्चे मेरी पुकार कर रहे होते हैं, और तुम्हारे माध्यम से मैं तुम्हें वहाँ भेजता हूँ, अपने बच्चों के पास। तुम वैसे ही नहीं पहुँचते, मेरे आदेश से पहुँचते हो। जब मेरा आदेश होता है ना, तभी तुम उनके पास पहुँच पाते हो। और सुनो, जिस चीज़ से तुम बहुत परेशान हो ना, तो एक काम करो मेरे बच्चे, तुम ना मेरी साईं चालीसा पढ़ना शुरू करो, और वो भी 40 दिन तक मेरे बच्चे चलिया करो। और ऐसा नहीं कि तुम्हें सुबह-सुबह उठकर पढ़नी है, ऐसा कुछ नहीं मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं है। तुम ना कभी भी पढ़ सकते हो, चाहे तुम सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, दोपहर पढ़ो, जब भी तुम्हें खाली समय मिले ना तब पढ़ो। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि हड़बड़ाहट में भागते-भागते पढ़ो। जब तुम इत्मीनान से शांत हो जाओ, जब इत्मीनान से जब तुम्हारा सारा काम खत्म हो जाए, शांतिपूर्वक बैठकर मेरी साईं चालीसा पढ़ो मेरे बच्चे। और सुनो, किसी ने तुमसे पैसे मांगे हैं मेरे बच्चे, मुझे पता है, और तुम्हारे पास पैसे हैं भी, लेकिन तुम उन्हें पैसे देना मत मेरे बच्चे, क्योंकि ज़रूरत उन्हें है ही नहीं। वो सिर्फ अपने शौक मौज के लिए तुमसे पैसे मांग रहे हैं। मत दो उन्हें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी मेहनत से कमाते हो और तुम्हारे पैसे बेफिजूल जाएं। तुम जानते हो, तुमने मना किया ना तो तुमने नहीं किया, वो मैंने तुमसे करवाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी मेहनत के पैसे बेफिजूल इधर से उधर जाए। और ये भी है ना कि जो पैसे तुम उस इंसान को दोगे ना, तो वापस मिलने की वहाँ से कोई उम्मीद नहीं है मेरे बच्चे। तो इसलिए देना ही मत, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ज़रूरत कहाँ है और कहाँ नहीं है। तो उन्हें ज़रूरत नहीं है, बस अपने शौक़ करने हैं उन्हें, और कुछ नहीं। वो अपनी मजबूरियाँ दिखाकर, झूठ बोलकर तुमसे पैसे लेना चाहते हैं, लेकिन तुम देना मत। कोई भी बहाना मार देना, मना कर देना कि तुम्हारे पास नहीं, ठीक है? खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।